जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन अच्छा दिन था आज लेकिन ड्यूरिंग द सेशन अगर हम देखें तो सेकंड सेशन से थोड़ा पहले मार्केट में वॉल्यूम एकदम से गायब हो गया। बहुत ड्राई वॉल्यूम था। मार्केट जो थी वो स्टैंड स्टिल पर चली गई थी और ये जो दरमियान में यहाँ पर आपको ये वाली जो कर्व नज़र आ रही है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच देखा गया कुछ देर के लिए। क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो अगर मार्केट में वेट एंड वॉच हो जाए, तो यकीनन वो कंसीडरेबल होता है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के हवाले से देख रहा था कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्टैंड स्टिल पर चली गई थी। तो वहाँ पर जो था वो डिसीजन मेकिंग का टाइम था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सेलिंग प्रेशर आता है क्योंकि जब मार्केट स्टैंड स्टिल पे चली जाती है ना, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं क्योंकि देखिए हम तो काम कर रहे होते हैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल्स की बुनियाद पर। हम न्यूज़ के जो चक्कर में हम पड़ते नहीं हैं। सच्ची बात तो ये है कि न्यूज़ हमारे हाथ में जिस वक़्त आती है, तो उस वक़्त उसका असर जो है वो मार्केट में आ चुका होता है। तो इसलिए मैं तो न्यूज़ के पीछे काम नहीं करता। एक अरसा दराज़ से वीडियो में मैं गुज़ारिश करता रहता हूँ। तमाम दोस्त जानते हैं। अब यहाँ पर फिर आपके पास आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में वॉल्यूम डाउन साइड अगर आता है, तो यकीनन वो एक डिप ले सकती है मार्केट और अगर रिकवरी आती है, तो वो एक अच्छी रिकवरी होगी। ये हमेशा से होता है, जब भी मार्केट स्टैंड स्टिल पर जाती है। तो खबरें थी कुछ, वो फिर ख़ैर बहरहाल बाद में जो है वो सामने आ गईं। कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से थी, कुछ दीगर मामलात के हवाले से क्लैरिफ़िकेशन थी। तो गुडी-गुडी माहौल जो है वो अब मार्केट में थोड़ा-सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि मार्केट टेक्निकली अपने जो है वो हायर हाइज़ और हायर लोज़ भी उसने बनाने शुरू कर दिए हैं। इंशाल्लाह वो आगे चल के तो कैंडलस्टिक पर हम डिस्कस करेंगे। 1400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। स्टैंड स्टिल के ऊपर गई मार्केट। रिफाइनरी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले। हमने भी ट्रेड करने की कोशिश की इनके अंदर। फूड सेक्टर में सिलेक्टिव परफॉर्मेंस रही और इसके अलावा जो सीमेंट सेक्टर है वो थोड़ा-सा डिप्रेस रहा। लेकिन आने वाले दिनों में जिस वक़्त मार्केट में मज़ीद वॉल्यूम्स आएँगे, जो कि अब आने की तवक्को है, तो यकीनन उससे इन सेक्टर्स के अंदर भी बेहतरी आने की जो है वो उम्मीद है। 1400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज माशाल्लाह से 28 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हमें नज़र आ रही हैं। जो कि यकीनन तमाम की तमाम अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हैं, लेकिन उसमें सीमेंट सेक्टर में देखें तो फ्लाइंग था, अच्छा वॉल्यूम था उसमें। फूड में देखें तो बनीज़ था। तो सूरत-ए-हाल जो है वो डिफरेंट सेक्टर से हमें जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ खबरें और भी हैं, ख़ास तौर पर एक तो प्रॉपर्टी के हवाले से खबर है, वो हमने शामिल करनी है और दूसरा पुरानी गाड़ियों की जो इम्पोर्ट है उसके हवाले से भी खबर है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ जो है वो आज अपर कैप में क्या आया, हमारे हाथ सिर्फ़ हमारा एक दोस्त है, प्रीमा। उससे अब हमारी हो गई है दोस्ती, तो ये उसका दूसरा अपर कैप है। अब कल जो है वो इंशाल्लाह इसके लेवल्स जो हैं वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए हमारा जो काम करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि ड्यूरिंग द सेशन हम शेयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्ज़िट हम फिर उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता लेते हैं। यानी कि डे ट्रेड का ये मतलब नहीं है कि अगर हमने डे ट्रेड की है, तो हमने शाम को पोज़ीशन काट के जानी है। यार एक शेयर अगर अच्छा है, उसमें अगर वॉल्यूम लग रहा है, वो आपको प्रॉफ़िट दे रहा है, तो हम क्यों इसमें से एग्ज़िट लें? हम उसको थोड़ा-सा ऊपर लेकर जाएँगे, जहाँ तक हम जो है वो प्रॉफ़िट बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रॉफ़िट बर्दाश्त करना भी किसी-किसी का काम है। लॉस तो तकरीबन लोग बर्दाश्त कर ही लेते हैं, प्रॉफ़िट बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आज थोड़ी-सी जो बैंक्स के अंदर जो है वो हमें थोड़ा-सा वापसी नज़र आ रही है। आपको याद होगा कल मैंने एक गुज़ारिश की थी सुपर टैक्स के हवाले से। तो सुपर टैक्स के हवाले से आज भी कुछ 1-2 दोस्तों ने मुझे जो मैसेजेस किए हैं, उनका अभी तक तो यही कहना है कि जी इस बजट के अंदर कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं। देखिए ये चीज़ें जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना रोज़ाना की बुनियाद पर, देखें रोज़ाना की बुनियाद पर बात करने का मकसद ही ये होता है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। 24 घंटे के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होती हैं। तो बाज़-औक़ात दोस्त कहते हैं जी कि वो जी वो 3 हफ्ते पहले आपने ये बात की थी। तो यार देखें बात ये है या तो हम 3 हफ्ते के बाद वीडियो बनाते हो ना तो फिर तो ठीक है। हम तो रोज़ाना के रोज़ाना जो है वो जो नया खाना पका होता है वो आपके आप में तक़सीम कर देते हैं खबरों का।
तो ये चीज़ें हैं कि साथ-साथ लेकर चला करें। जो आज की खबर होगी उसका आज मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, कल आएगा। जो नई खबर होगी, जो बैड खबर होगी, उसका इम्पैक्ट भी इसी तरह से ही आएगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम मार्केट को देख रहे होते हैं और ये कारोबार है ही ऐसा। आपने देख तो लिया कि 10,000 पॉइंट जो है वो मार्केट एक दिन में पॉज़िटिव भी हो जाती है और 8,000 पॉइंट जो है वो मार्केट निकाल भी देती है। तो इसलिए इस कारोबार को थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसकी नज़ाकत को समझने की कोशिश करें। अक्सर औकात एक बात और छोटी-सी फिर आगे चलते हैं। अक्सर औकात दोस्त हमारे ग्रुप में भी जो चूँकि काम करते हैं, तो वो हफ्ते-हफ्ते के बाद पूछ रहे होते हैं, जी वो प्रीवियस कॉल जो है वो अभी तक वैलिड है? बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, यार क्या करें, यहाँ पर क्या रिप्लाई किया जाए? तो चीज़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। ये सौदे जो हैं ये रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना बिकते हैं, रोज़ाना खरीदे जाते हैं, तो आपको भी इसकी आदत होनी चाहिए। खैर आगे चलते हैं जी। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, यूबीएल की वापसी हुई, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है जी, जो सुपर टैक्स की जो खबर है उसमें कोई जान हो। इन्वेस्टमेंट बैंक सेंग्रो की वापसी हुई, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन एंड सो तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपना-अपना हिस्सा डालते हुए हमें नज़र आए। खबरें जो हैं वो बड़ी गर्म हैं। खबरों पर जाने से पहले हमारी सिचुएशन आज क्या रही? हमने सुमिटरी जो था उसको कैरी कर रहे थे, उसमें ट्रेड किया, प्रीमा खैर अपर कैप हो गया, एच कार 305 पर प्रॉफिट टेकिंग की। पीपीएल ओजीडीसी जो था इसको हमने कल बाय किया था, बड़े अच्छे लेवल पर बाय कर लिया था। कल भी पीपीएल में तो कल भी एक हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी और आज जो बहरहाल ठीक रही सूरत-ए-हाल। देखिए मैं हर रोज़ अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, आज आपका कोई 1.5 मिनट लूँगा। हमारे 3 ग्रुप्स हैं जी। डे का ग्रुप है, अगर आप डे का ग्रुप जॉइन करेंगे, तेज़ काम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ वर्कर, जॉब समझ के काम करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द सेशन जो है, वो आपको किसी भी वक़्त बाय सेल की कॉल आ सकती है, ये हमारा डे का ग्रुप है। दूसरा हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, जिसमें कॉल्स जो है, वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद दी जाती है। ठंडी कॉल्स होती हैं, वो यकीनन उन लोगों के लिए है, जो ऑफ़िस वर्क वगैरह करते हैं, जो हर वक़्त स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का है, वो उससे भी ठंडा ग्रुप है। इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर देखें नाम ही है इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर अगर आप शामिल होंगे तो उसमें सिर्फ वो शेयर्स जो है वो हम आपके साथ उनके लेवल्स जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से होंगे, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो जो हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर ग्रुप का जो ग्रुप है उसका मकसद उन शेयर्स के अंदर कैपिटल गेन और साथ में डिविडेंड लेना कि जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं जिसमें आप एक लंबे अरसे के लिए अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ में हमारी कोशिश होती है कि वक्तन फवक्तन उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो कैपिटल गेन भी लिया जाए। तो ये पूरी बात सुन के फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपने कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, या इसके अलावा अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, तो ये दो नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप राब्ता फरमा के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे और मज़ीद जो है वो मार्केट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो मेरे नाम से ये जो पीएसएक्स अपडेट्स का व्हाट्सएप चैनल है, ये ग्रुप नहीं है, ये फ्री है। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जॉइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, खबरें हैं। पहली खबर जो है वो निशात के हवाले से है जो कि रफ़ान के अंदर जो है वो 75% स्टेक लेना चाह रहे हैं। देखिए निशात होटल्स और प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र है यहाँ पर। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सिलसिला जो है ये पूरे के पूरे निशात ग्रुप के ऊपर जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। जो बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये यहाँ पर जो मेंशन है कि सिर्फ़ होटल्स और प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि इनका जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है, वो सिर्फ़ इसको एक्वायर करना चाह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे ग्रुप के ऊपर इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जिनके पास भी निशात के शेयर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल के हैं या कुछ और हैं या डीजी खान है उनके पास, कुछ भी है, तो आप वो इस खबर को ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो खंगालने की कोशिश कीजिएगा। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट आने वाले बजट के अंदर जो है वो 5 साल तक की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं इनको इनकी इजाज़त दे सकती है इंपोर्ट के हवाले से। इससे देखिए यकीनन जो हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर इस वक़्त हम आप अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो उसमें आपको थोड़ी-सी तेज़ी नज़र आएगी। मतलब हमने भी एच कार में काम किया ना, हमने कल भी किया, हमने आज भी किया।
अभी उसको कीप कर रहे हैं, देखेंगे कल क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि खबर जो है वो थोड़ी-सी नेगेटिव है कि अगर इंपोर्ट की इजाज़त मिलती है तो लोकल वाले किधर जाएँगे? उनकी तो सेल्स के ऊपर असर पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें जो हैं इनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि खबर मार्केट में फोड़ी जाती है, लेकिन मार्केट उसका रिएक्शन कुछ और दे रही होती है। तो ये दोनों चीज़ें अब आपस में कॉन्फ्लिक्ट दे रही हैं कि खबर नेगेटिव है, सेक्टर आपका जो है वो थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। आज एटलस बैटरी जो है वो भी अपर कैप हुआ। एच कार के अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़ा अच्छा वॉल्यूम था। सेल्स के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन खबर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर आपको मौका मिले, आपने प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी है। ये खबर आपको कह रही है कि प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो आप साथ-साथ करते जाइए। लंबे अरसे के लिए फ़िलहाल अगर आप होल्डिंग ना ही रखें तो बेहतर है। आगे चलते हैं जी और अगली खबर प्रॉपर्टी के हवाले से है। देखिए 2 दिन पहले जो था वो प्रॉपर्टी के हवाले से ये खबर आई थी कि जी हुकूमत जो है वो कैपिटल गेन टैक्स में और इसके अलावा मेरा ख़्याल है शायद कोई विथहोल्डिंग टैक्स में भी कोई तब्दीली करने जा रही है प्रॉपर्टी के हवाले से। और प्रॉपर्टी को जो है वो बेहतर करने के हवाले से बातें हो रही थी। और आपको याद होगा कि वो खबर हमने भी अपनी वीडियो में शामिल की थी और साथ में हमने ये भी ज़िक्र किया था कि मार्केट में से पैसा निकल के प्रॉपर्टी में जा सकता है। अब ये जो खबर थी, इस खबर के बाद मार्केट के अंदर बल्कि इस खबर से पहले खबर तो बाद में आई ना, मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इस खबर को मार्केट ने पॉजिटिव लिया है। लेकिन जो इत्तलात मुझ तक पहुँची हैं, देखिए वो गलत भी हो सकती हैं। मुझ तक ये इत्तलात पहुँची हैं कि जो बजट होगा, उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आप देखें बात तो ये है ना कि लिखी हुई खबर कुछ और है, जो हमारे तक पैदल खबर पहुँची है वो कुछ और है। तो ये चीज़ें हैं जिनको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि प्रॉपर्टी को डेड डेड अगर हम कर देंगे, तो हमारे मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन इनको प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा और देंगे। लिहाज़ा अगर आप में से कोई दोस्त जो हैं वो प्रॉपर्टी में अपना कोई स्टेक बनाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू। आप बुरी खबर है प्रॉपर्टी के हवाले से, थोड़ा-सा स्टेक रख लें। जब बजट आएगा तो बजट में प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर होगा। ये मैंने बड़ी तफ़सील के साथ आपसे गुज़ारिश कर दी है। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपने स्टेक रखना है या नहीं रखना। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो जो कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी, वो ये थी कि मार्केट जो है उसने अपनी क्लोजिंग दी थी इस रेजिस्टेंस से नीचे। तो मैंने गुज़ारिश ये की थी कि अगर मार्केट जो है वो इसके ऊपर आती है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट में अपनी पोज़ीशन ले सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट आपको एक छोटा-सा ट्रेंड बनाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट अपना एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक अपना एक हाई बनाने जा रही। तो मार्केट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक छोटा-सा ट्रेंड आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 2 दिन पहले ट्रेंड नहीं था। और मैंने यही आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट में जब आपने टेक्निकल्स के मुताबिक काम करना है, क्योंकि देखिए हमें टेक्निकल्स नज़र आएँगे तो मेरे जैसा बंदा काम करेगा ना। मैंने तो टेक्निकल्स पर काम करना है क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ तो भाई और कोई है नहीं। मैं तो टेक्निकल्स थोड़ा बहुत अल्लाह की ज़ात के फ़ज़ल व करम से सीख रखा है। तो मुझे तो टेक्निकल्स पे मार्केट नज़र आएगी तो मैं काम करूँगा। तो मार्केट इस वक़्त आपको हायर हाइज़ और हायर लोज़ जो है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट के पास ये जो इसकी रेज़िस्टेंस है, जहाँ से मार्केट गिरी थी और प्रॉफ़िट टेकिंग हमने हमने देखी थी, वो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस ज़रूर हो सकती है। वहाँ पर आपको भी प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर कल करनी चाहिए। पहले सेशन में प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, अगर आप दूसरे सेशन में बाय बैक करना चाहें तो वो भी आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी मौजूद होगी। तो इस वक़्त मार्केट बहरहाल एक छोटे टाइम फ्रेम में आपको हायर हाइज़ और हायर लोज़ जो है वो बनाती हुई नज़र आ रही है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। सिर्फ आखिर में एक गुज़ारिश आपसे करना थी और वो ये थी कि कुछ ना कुछ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेके फिर आप मार्केट में काम करें। जिस तरह मुझे कल जो है वो एक एक साहब ने राब्ता किया मुझसे, तो मुझे कहने लगे जी कि अगर ग्रुप जॉइन करना हो या ट्रेनिंग सेशन लेना हो तो किससे लिया जाए? तो मैंने उनसे गुज़ारिश की, मैंने कहा जी हमारा तो इस वक़्त कोई ट्रेनिंग सेशन है नहीं, होगा तो इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे। तो उन्होंने कहा चलें फिर आप किसको रिकमेंड करते हैं? तो मैंने उनसे कहा यार मेरे अलावा जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले हैं, उनमें से आप किसी से भी ट्रेनिंग सेशन ले लें।
तो उन्होंने कहा जी कि इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने कहा यार देखें ख़ास वजह ये है कि एक तो वो बंदा हर रोज़ जो है वो वीडियो के अंदर आपको कोई तोता मैना की कहानियाँ तो सुनाता ही होगा मेरी तरह। तो बात ये है कि जो बंदा आपको तोता मैना की कहानियाँ सुना रहा है यार, उसकी कहानियों में से आपको कुछ तो पता चलेगा ना कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। उससे आपको थोड़ा-सा ये अंदाज़ा होगा कि मुझे इससे ट्रेनिंग सेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसका ट्रेनिंग सेशन जॉइन करना चाहिए या नहीं जॉइन करना चाहिए। तो वैसे भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, हर रोज़ आपको मार्केट का एनालिसिस दे रहे हैं। तो गुज़ारिश भी यही थी कि जो लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं, जिनके भी चैनल्स हैं मेरा ख़्याल है कि उनसे ही जो है वो ट्रेनिंग सेशन लेना चाहिए, चाहे आप किसी से भी ले लें। यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।